हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ऐसा है कि ये समीकरण देखो, आपको तो क्वेश्चन देख के तो ये लगा रहा होगा कि ये हमने तो सर 6 क्लास में भी किए, 8th क्लास में भी किए, से 9th में भी किए, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नहीं है वो, ये इनको उस तरीके से किया नहीं जाता। उनमें वहाँ बड़ी भारत होती है जिससे एक पेज बढ़ जाता है पूरा, लेकिन यहाँ पे इसी वाले पेज में जो मेरी स्लाइड है ना, उस पर ही आपको इसको कर पाओगे क्वेश्चन को। तो चलो देखते हैं अब कैसे करते हैं। पहले करते हैं 36 के फैक्टर क्या होंगे, 12 मल्टीप्लाई 33 सॉरी, और इधर इसका किसका है, एक्स स्क्वायर का, इसके कितने होंगे, 2 के 2 ही होंगे। और ये आपने 6 या 7th क्लास में जब भी आपने ये क्वेश्चन देखी होगी तब आपने देखा होगा कि इनको ट्राई करके और ये वाली संख्या लाई जाती है। तो लाते हैं, चलो तो कैसे लाएंगे, चलो आप एक बार दिमाग लगाओ कैसे लाओगे। 12 को 2 से गुना करोगे तो 24, और एक संख्या क्या बची आपके पास, 3 बच गई, आ गई। चलो अब जो ये 36 का जो चिन्ह है क्या है, माइनस, तो माइनस तो ये रिएक्शन पता चलती है कि ये जो 24 और 3 से जो 21 आएगा वो किस प्रकार आएगा, वो ऑब्वियसली ये जो ये माइनस है तो माइनस होके ही आएगा। और आगे वाली संख्या देखते हैं 21 का चिन्ह क्या है, प्लस। तो जो बड़ी वाली संख्या रहती है इनमें से क्या है, 24 या 3 है, बड़ी संख्या 24 ही है, तो इसका 21 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसके सामने क्या आएगा, 24 के माइनस, और ऑब्वियसली बात है इसके प्लस आएगा क्योंकि संख्या माइनस होनी है, बात खत्म। तो चलिए सेकंड पे, 22y² माइनस 15y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो चलो पहले इसके देखते हैं, इसके क्या हुआ, 6 मल्टीप्लाई 3 और 2 के 2 हो जाएंगे, और हमको लाना क्या है 15। अब कैसे आएंगे, सोचो, आप दिमाग लगाओ, रिएक्शन करो, क्या आएंगे, 12 प्लस 3 लेके आओगे आप, 12 प्लस 3 लेके आओगे तो इससे तो रिएक्शन पता चलेगी, यानी कि संख्या जुड़ेगी। और जो 15 का चिन्ह है माइनस, इसका ऑपोजिट चिन्ह आता है किसके, बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है 12 के क्या आएगा, प्लस आएगा, तो दोनों संख्या के क्या हो गया, प्लस हो गया। तो चलो रखो 12 प्लस 3, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब इनको अब ऐसे थोड़े ना आएगा कि आपसे सिर्फ यही पूछ लेगा, आपको इबारत वाले क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है, जैसे पटवारी के एग्ज़ाम हो गए, अभी वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है, पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, जो सीजीएल के एग्ज़ाम होते हैं, और ये क्वेश्चन जो यूपीएससी होते हैं ना, यूपीएससी का सी सेट होता है एग्ज़ाम, उसमें भी आ सकते हैं। तो चलो इनमें कैसे आते हैं, इनमें रिएक्शन आपको ऐसे बतानी होती है कि या तो ये वाला जो x है वो y से छोटा है, या x y से बड़ा है, या x और y लेकिन x तो बड़ा है y से, लेकिन x y बराबर भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या होगा ये देखते हैं अपन, और बहुत सारे चिन्ह होते हैं, जैसे कि ये वाला चिन्ह भी आ जाएगा आपके सामने, इसका आंसर ये आने वाला है, लेकिन चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। कंपेरिजन करो पहले, तो ये y की टर्म है और ये वाली x की टर्म है। तो पहली टर्म में तो क्या है, जो 24 का है माइनस का, और इसका y की टर्म पहली का ही है प्लस की 12, तो ओबियसली बात है यहाँ y बड़ा है, तो लगा दो आप कि x y से बड़ा है। सेकंड टर्म देखो आप, तो सेकंड टर्म x की क्या है, 3 12 से तो क्या है, 12 बड़ा ही है ना, लेकिन 3 और 3 यहाँ पे बराबर भी है, 3 बराबर है, तो कि इसका मतलब क्या हुआ कि x और y बराबर भी है, इक्वल भी है। तो हमने एक बार तो लगा दिया था कि x लेस देन, यानी कि लेस देन का मतलब क्या होता है, x छोटा है y से, और इसमें और x y बराबर भी है दोनों से, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला आ जाएगा, करेक्टली इज द ऑप्शन ये वाला, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन देख ही लिया था ये वाला, तो आंसर आया था हमारा x लेस देन एंड इक्वल टू y। चलो सेकंड क्वेश्चन, x² प्लस 9x प्लस
20 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आराम से मैंने समझाया था आपको, ये वाला क्वेश्चन भी मैं उसी टर्म में बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। चलो पेन रेडी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पहले इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करो 4 और 5। जो एक्स की टर्म है उसमें कोई अंक है ही नहीं, तो छोड़ो उसको, उससे कोई मतलब मत रखो। 4 × 5 क्या आएगा? 20 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, पहले इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या आएंगे? 3, और इसके 4 के कोई टर्म है ही नहीं, तो छोड़ो उसको। तो 3 और क्या लेते हैं हम? कुछ भी ले लेते हैं ना, कुछ भी नहीं ले पाते हम, एक ही ले पाते हैं ओनली। ये तो देखो, ये जो एक वाली चीज़ है, ये तो 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास में बच्चा जो अच्छा बच्चा रहता है ना, जो यहाँ तक पहुँचने वाला रहता है बैंक के एग्ज़ाम तक, वो आसानी से समझ जाता है कि यहाँ पे एक ही लेते हैं, और इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेता है, उसमें कुछ उसको प्रॉब्लम आती ही नहीं है बेसिकली। चलो अब आगे जो रहते हैं इसके साइन। अब साइन क्या आएंगे? छोड़ो, ये वाला जो 20 है, इसका जो साइन है वो तो बताया था रिएक्शन को, यानी कि रिएक्शन क्या होने वाली है। तो ये वाली टर्म तो है एक्स की, ये वाली टर्म है वाई की, तो रिएक्शन तो प्लस की होने वाली है, ये तो फाइनल बात है, यानी कि दोनों संख्या ही जुड़ेगी। अब चलो इस पे 9 पे क्या है चिन्ह, साइन क्या है इस पे? प्लस। तो ये यहाँ पर जो ये वाली संख्या रहती है ना एक्स का, नॉर्मल एक्स की जो टर्म रहती है, तो उसका जो साइन होता है उसका ऑपोजिट साइन आता है किस पे? इन जो एक्स की टर्म रहती है उन पर। तो इसकी टर्म क्या है? 4 और 5, तो इन पे 9 का है प्लस का है, तो इन पे आ जाएगा माइनस आ गया दोनों पे। अब चलो y की टर्म पर, y की टर्म क्या है? 3 की क्या है साइन? प्लस वाला है, तो ये तो कंफर्म है कि रिएक्शन प्लस की होगी। अब 4y के का साइन? प्लस का है, तो रिएक्शन जो इनके y की टर्म के जो साइन आएगा वो इनका ऑपोजिट आएगा, तो इनके माइनस आ गया। अब चलो इनकी जो पिछले वाले क्वेश्चन में जिस तरीके के ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में उन पे चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन चलो x और y। अब क्या है? -4 क्या है? 3 से इसमें -4 से 3 -4 से -3 बड़ा है या छोटा है? पहले आप खुद ये अपने आप में आप ये जानो पहले तो जो -4 है उससे बड़ा है -3, ये माइनस की संख्या है क्योंकि, और जो -1 है वो भी -4 से बड़ा है, तो ये तो आ जाएगा ये बड़ा है। जो y बड़ा है वो y जो है वो x से बड़ा है। और दूसरी टर्म पे आ जाओ -5 से -3 क्या है? ये भी बड़ा ही है, बड़ा है ना, चलो बड़ा ही है, तो हमने लगा ही रखा है कि y बड़ा है x से। और जो -5 है उससे -1 भी क्या है? वो भी बड़ा है, तो हमने लगा दिया, तो आ गया हमारा x < y, यानी कि इसका मतलब होता है जो x है वो y से छोटा है और जो y है वो x से बड़ा है। चलो अगली वीडियो भी आती रहेंगी, तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट भी क्या करना है, इसको मैंने आज आराम से समझा दिया। आपको समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखें। धन्यवाद। ठीक है।